हिंदी साहित्य की मंचीय परंपरा में कैलाश गौतम का बहुत ही अप्रतिम स्थान है। हिंदी साहित्य में उन्हें उनके हास्य व्यंग के लिए जाना जाता है। और आज हम कैलाश गौतम जी के उस हास्य व्यंग को याद करते हुए उनकी एक कविता से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज की इस वक्त में बहुत ही प्रासंगिक हास्य व्यंग की कविता है कैलाश गौतम जी की। कैसे कैसे तलवे अब सहलाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं, छोटी सी और बहुत ही प्रासंगिक कविता है कि कैसे कैसे तलवे अब सहलाने पड़ते हैं और कदम कदम पर सौ सौ बाप बनाने पड़ते हैं। और क्या कहने हैं दिन बहुरे हैं जब से घूरों के। एक्चुअली अवधी भाषा में घूर शब्द उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए प्रयोग होता है जहाँ पर घर का कूड़ा फेंका जाता है। जो गायों का गोबर होता है उसको फेंका जाता है, तो उसे घूर कहते हैं। एक पर्टिकुलर पिट होता है, गड्ढा होता है, जहाँ पर वो सारा कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है, सड़ जाता है और फिर कंपोस्टिंग होकर के वो लोग खेतों में उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसे घूर कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्या कहने हैं दिन बहुरे हैं जब से घूरों के, और घूरे भी अब सिर माथे बैठाने पड़ते हैं। और शायद उसको पता नहीं कि वो गांव की औरत है। इस रास्ते में आगे चलकर थाने पड़ते हैं। ये तीसरे बंद में मतलब बहुत ही सधे स्वर में, बहुत ही दो शब्दों में पुलिस व्यवस्था पर, उस समय की तत्कालीन पुलिस व्यवस्था पर भी एक तीखा व्यंग करते हैं। कहते हैं कि शायद उसको पता नहीं वो गांव की औरत है। इस रास्ते में आगे चलकर थाने पड़ते हैं और काम नहीं होता है केवल अर्जी देने से। आप लोग भी अलग अलग सरकारी ऑफिसेज में अपने अलग अलग कामों के लिए अर्जी देते होंगे, तो ये सलाह मान लीजिएगा। और फिर ये सलाह अगर मान लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। कहते हैं कि काम नहीं होता है केवल अर्जी देने से, कुर्सी कुर्सी पान फूल पहुंचाने पड़ते हैं। और इस बस्ती में जीने के दस्तूर निराले हैं। हर हर हालत में वो दस्तूर निभाने पड़ते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इस बस्ती में जीने के दस्तूर निराले हैं और हर हालत में वे दस्तूर निभाने पड़ते हैं। हंस हंस के सारा गुस्सा पीना पड़ता है। हंस हंस कर करके सारा गुस्सा पीना पड़ता है और रो रो कर लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। हंस हंस कर सारा गुस्सा पीना पड़ता है, रो रो कर लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।